हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे अपने हिंदी जो क्लास 12 का जो हिंदी बुक है दिगंत 2, उसके हर चैप्टर से आने वाले एमसीक्यूज को देखेंगे। ठीक है। और एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जिससे आपको लगभग कहानियां जो है आधा समझ में आ जाएगी एमसीक्यूज के जरिए, है ना। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखेंगे, यानी कि भगाए बिना पूरा वीडियो देखेंगे। और जहां पे भी लेखक से संबंधित सवाल आएंगे जिसे मैं VBI बोलूंगा, उसे अपने जहन में रखेंगे। भैया क्यों रखेंगे? तो इसके पीछे जो वजह है वो ये वजह है कि उन सवालों को या तो पहले पूछा गया है या फिर वो सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उसे मैं VBI कर दूंगा। ठीक है। तो आप लोग अपना तैयारी कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। चैप्टर का नाम क्या है? बातचीत। ठीक है। आइए, सवाल नंबर 1 है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ऑप्शन ए है आदिकाल, ऑप्शन बी है रीतिकाल, ऑप्शन सी है भक्ति काल और ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो बाबू, जो बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, हमारे बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, वो किस काल के रचनाकार है? तो ये है हमारे आधुनिक काल। किस काल के? आधुनिक काल। ठीक है। दूसरा सवाल क्या है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? क्या बोल रहा है? बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? प्रेमचंद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदु युग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है। और ये दोनों जो सवाल है बाबू वो क्या है? VBI है। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्या बोलता है? देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या फिर ललित निबंध है? बाबू ये भी VBI सवाल है। ठीक है। ये भी क्या VBI सवाल है? तो ये जो है बाबू वो है ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। ठीक है। ये VBI सवाल है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। चौथा नंबर सवाल देखो, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। तो 4 का आंसर क्या होगा बाबू? 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक है। आइए, 5वां सवाल है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ये भी बाबू VBI है और ये भी VBI है। ठीक है। संयोगिता स्वयंवर रचना है बाल कृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की। देखो आप लोग जब पूरा बुक पढ़े होगा ना तो ये तीनों लेखक के बारे में आया ही नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन है बाल कृष्ण भट्ट की। ठीक है। आइए, 6वां सवाल है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 अजान एक सुजान, सी सद्भाव का अभाव, डी परीक्षा गुरु। तो 6 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 6 का आंसर होगा परीक्षा गुरु। कौन होगा? परीक्षा गुरु जो है यह इन्होंने नहीं लिखी है। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? एक है रेल का विकट खेल, बी है कछुआ धर्म, सी है रेणुका और डी है प्राच्य विद्या। तो 7 का आंसर क्या होगा? तो 7 का आंसर ए जो है इसको इन्होंने लिखा है। ठीक है। रेल का विकट खेल जो है वो बाल कृष्ण भट्ट लिखे है, बाकी कछुआ धर्म, रेणुका और प्राच्य विद्या जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है। आइए, 8वां सवाल देखते हैं क्या है। 8वां सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन ए प्रताप, ऑप्शन बी क्रमवीर, ऑप्शन डी ज्योतिष्णा। ये भी VBI है। ठीक है। तो इन्होंने जो पत्र निकाला था बाबू, मासिक पत्र, वो था
हिंदी प्रदीप, क्या नाम था? हिंदी प्रदीप। ठीक है, आइए 9वां सवाल देखो। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो ये क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। ये क्वेश्चन रिपीट किया हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पीबीआई है। आइए 10वां सवाल क्या है? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है डॉक्टर नागेंद्र, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है रामविलास शर्मा। 10 का आंसर जो है बाबू वो है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, 11वां सवाल क्या है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान क्या है? क्या पूछ रहा है? निवास स्थान क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। 11 का सवाल जो बाबू ये भी पीबीआई है। ठीक है, तो 11 का आंसर जो होगा बाबू वो है बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए 12वां सवाल देखते हैं क्या है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? हमने ऊपर भी बोला था, ठीक है, अभी भी बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हिंदी प्रदेश। ठीक है, आइए 13वां सवाल। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? बताओ, कब प्रारंभ किया था? 1877 में, 1888 में, 1890 में या फिर 1894 में? बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, 1877 में इन्होंने निकाला था। ठीक है, आइए 14वां नंबर सवाल देखते क्या है। इसका आंसर क्या है पता है ना? इसका आंसर ये है। 14वां नंबर सवाल क्या है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान और डी है अंतराल। तो 14 का आंसर क्या होगा बाबू? 14 का आंसर होगा सी, 100 अजान एक सुजान जो है इन्होंने लिखा था और ये क्या है? उपन्यास है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, ये भी देखो भी। ठीक है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहता है? बातचीत की शैली को, भाषण की शैली की, संवाद की शैली। तो 15वां का जो आंसर है वो है ए, बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी बीबीआई सवाल है बच्चा, ये पार्ट से है। ठीक है, आइए 16वां सवाल। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? दिस इज अ बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या फिर सैनी प्रसाद भट्ट। तो इसका आंसर बेनी प्रसाद भट्ट होगा। ठीक है, समझ में आई बात? आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? ऑप्शन ए चिकित्सक थे, ऑप्शन बी व्यापारी थे, ऑप्शन सी शिक्षक थे, ऑप्शन डी समाज सेवी थे। क्या थे पेशे से थे? तो बाबू ये चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर थे। ठीक है, 18 का सवाल क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो 18 का आंसर क्या होगा बताएंगे? तो 18 का आंसर होगा सी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती? ऑप्शन ए श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी वाक शक्ति, ऑप्शन सी दिव्य शक्ति और ऑप्शन डी स्मरण शक्ति। तो सृष्टि गूंगी प्रतीत होती बाबू अगर वाक शक्ति ना होता तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, 20वां सवाल। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? मतलब जब भी नाटक स्टार्ट होता है तो उसके पहले ना एक छोटा सा प्रोग्राम दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भजन, ऑप्शन बी नांदी पाठ, ऑप्शन सी मंगलाचरण, ऑप्शन डी आरती। बताइए। 20 का जो क्वेश्चन है बाबू ये थोड़ा सा वीवीआई है, तो इसको बोलते हैं बी, ऑप्शन बी यानी कि नांदी पाठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नांदी पाठ। ठीक है, 21वां सवाल क्या है बच्चा? बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? ऑप्शन ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी
भारी और बोझिल, ऑप्शन सी हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा हल्का और स्वच्छ। ठीक है, आइए 22वां सवाल देखते क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये भी सवाल, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा कहाँ के लोगों में प्रचलित है? ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी यूरोप में, ऑप्शन डी कनाडा में। बताइए, इसका आंसर होगा सी यूरोप के लोगों में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, 23वां सवाल। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो देखो, ऑप्शन ए है दो हम सहेलियों की बातचीत में, बी दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, डी दो मूर्खों की बातचीत में। तो बाबू, जो रस और आनंद भरी जो बातें होती है वो होती है दो हम सहेलियों के बीच में। ठीक है, जब दो सहेलियां आपस में मिलकर बातें करती हैं तो उनकी बातों में जो होती है ना हंसी मजाक, ठीक है, लुफ्त वगैरह, बड़ा मजा आता है, जोक वगैरह के जरिए बात करती हैं। ठीक है, तो उनके बातचीत में क्या होता है, रस का अनुभव मिलता है। ठीक है, आइए 24वां सवाल। असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों की ही हो सकती है। क्या बोल रहा है? असली बातचीत जो है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। यह किसका मत है? भट्ट जी का है, एडिशन का है, तुकाराम का है, या नेहरू जी का है? ये बाबू भी आई सवाल है, तो ये जो आंसर है ये है एडिशन का। किसका है? एडिशन ने कहा था कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। अगर कोई तीसरा आ जाए तो वो बात लोग क्या करते हैं, काट के दूसरी बात शुरू कर देते हैं, है ना। चलिए 25वां सवाल। बात करने का हुनर किन के पास है? अमेरिका वासियों के पास, जापानियों के पास, यूरोप के लोगों के पास, या हमारे पास? तो बाबू ये जो है ये यूरोप के लोगों के पास बहुत अच्छा हुनर है, जिस हुनर को बोलते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, समझ में आई? 26वां सवाल देखो। बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? क्लेश, द्वेष, मवाद और धुआं, और डी है ईर्ष्या। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मवाद और धुआं। जब हम लोग बात करते हैं तो मन हल्का होता है, मन में जो भी मतलब कि दुख रहती है, ठीक है, कुछ बचा हुआ रहता है, तो वो अगर बातचीत करते हैं तो उसका हमें हमारे सामने वाला सलाह देता है, या फिर हमें अगर कुछ गलत विचार आता है तो उससे बचने के लिए उपाय देता है। ठीक है, तो बातचीत करने से क्या होता है, अंदर के जो भी घुटन महसूस होता रहता है वो सब क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए 27वां सवाल। भट्ट जी ने हिंदी प्रतीप संचालन कितने वर्ष में किया था? 28 वर्ष में, 36 वर्ष में, 33 वर्ष में, या 27 वर्ष में? बताओ। तो इसका आंसर होगा 33 वर्ष में। ठीक है, आइए 28वां सवाल। बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? 28 का सवाल क्या होगा बताओ। 28 का आंसर क्या होगा? तो 28 का आंसर होगा ए 1867 में ये क्या करते हैं, एंट्रेंस की परीक्षा को उत्तीर्ण कर जाते हैं। ठीक है, 29वां सवाल है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, या प्रवाहपूर्ण भाषा? क्या होता है? तो संवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है बाबू वो होता है आत्मीयता। क्या होता है? आत्मीयता। ठीक है, 30वां सवाल। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ये भी आया सवाल है बच्चा। विवादतापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक होकर यानी कि चुप होकर अपने से बातचीत करना, या मन ही मन में क्या करना, अपने से बात करना। अगर किसी के सामने कैसे बात करना है तो उसके लिए क्या करना, खुद अपने मन में ही उस सवाल को बनाना और उसके जवाब को ढूंढना। ये एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, चलिए आइए 31वां सवाल क्या है? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है यानी उसके रूप का पता चलता है, किसने कहा था? बेन जॉनसन ने, मार्क जॉनसन ने, नील जॉनसन ने, या लीन जॉनसन ने? ये बच्चा भी आए सवाल है, भूलेंगे एकदम नहीं। तो इसका आंसर है बेन जॉनसन ने। कौन बोला था? बेन जॉनसन बोला था
कि जब इंसान बात करता है ना बाबू, तभी उसके बारे में पता चलता है। अब बातें ना करेगा तो उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि वो कैसा इंसान है ना। ठीक है, आइए 32वां सवाल। 32 सवाल को थोड़ा सा ध्यान में देंगे, ठीक है। बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास है, कहानी है, निबंध है या नाटक है? तो ये जो आंसर है बाबू निबंध है, ठीक है। और इसका ऑप्शन जो होगा, अगर आपको दिया रहे निबंध है और ललित निबंध है, तो आप लोग जो ऑप्शन करेंगे टिक को, वो ललित निबंध को करेंगे, ठीक है। अगर ललित निबंध है तो ललित निबंध को करेंगे, और सिर्फ अगर निबंध है तो निबंध को टिक करेंगे, ठीक है। इसमें कोई भी चौकड़ाएगा नहीं, ठीक है। आइए 33वां सवाल देखो क्या है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 साल के बाद किसके मुंह से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, बेन जॉनसन के, एडिशन के या स्टील के? ये भी आई सवाल है, ये सवाल आ चुका है, ठीक है। तो फ्राइडे के मुंह से वो एक बात सुनते हैं, ठीक है। बाकी उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए रॉबिन्सन क्रूसो पर क्या करता है, बचपना से लेकर के एक ही रूम में बंद कर देता है, खाना पीना सब उसको देता है, लेकिन आवाज़ उसको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। उसे बाहर ला करके किसी की आवाज़ वगैरह को नहीं सुनने के लिए दिया था, ठीक है। जब 16 साल के बाद निकाला जाता है तो जो पहली आवाज़ सुनता है वो फ्राइडे के मुंह से सुनता है, ठीक है। समझ में आ गई बा? आइए 34वां सवाल। बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी, ठीक है। 35वां सवाल क्या है बाबू? बहुत अच्छा। निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उर्वर था, अनुपयोगी था, प्रगतिशील था या प्रतिगामी था? इसका आंसर होगा ए, उर्वर था। कैसा था? उर्वर था, ठीक है। ये रहा आपके बातचीत पाठ से आने वाले वे सभी सवाल जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या फिर एग्ज़ाम में आने वाले हैं। एग्ज़ाम में आ चुके हुए सवाल तो मैं VVI किया हूँ, क्योंकि बहुत से जो एग्ज़ाम में पिछले सवाल पूछे गए उसे रिपीट भी किया जाता है ना, तो उसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और VVI सवाल जितने भी थे उन सबको मैं बता दिया हूँ, उसे रिवीजन करते रहिएगा, डिस्कस कीजिएगा, दोस्तों में याद रहेगा लंबे समय तक। लंबे समय तक याद रखने का एक ही उपाय है, दोस्तों के बीच डिस्कस कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए सवाल से, ठीक है। तो आप लंबे सवाल को हल कर पाएंगे, लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे और ज़्यादा सवाल आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो चलिए आज के चैप्टर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।